नमस्कार दोस्तों। यदि एक व्यक्ति अपने पद से उठ जाता है, छोड़ देता है उस पद को, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था धरातल में चली जाएगी? यदि एक व्यक्ति विशेष उस कुर्सी पर नहीं रहेगा तो क्या हमारे देश को लोन लेना मुश्किल हो जाएगा? यह बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये कर रहा हूँ ईडी चीफ संजय मिश्रा की। दोस्तों, पिछले 2 साल से संजय मिश्रा जी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी महीने की 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया कि 31 जुलाई तक संजय मिश्रा की जगह पर कोई दूसरा काबिल व्यक्ति ईडी चीफ बनाया जाए। और 26 जुलाई को सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया वकील, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की कि सर, हमें ईडी चीफ को बदलने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया जाए। तो 3 जजों की बेंच ने सवाल किया कि क्या एक व्यक्ति जिसका नाम संजय मिश्रा है, वह ईडी की कुर्सी पर नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस कुर्सी के काबिल हो। तो वहाँ पर जो भारत सरकार के वकील ने दलील दी वो बड़ी चिंतनीय है, सोचने वाली है। भारत सरकार ने, जो वकील है, उसने दलील दी कि यदि ईडी चीफ इस समय बदल दिया जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के अंदर हमें दिक्कत आ रही है। तो जज साहब कह रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है? मनी लॉन्ड्रिंग का काम मानते हैं कि ईडी चीफ का है, पर टेरर फंडिंग का काम तो इसका नहीं है। तो सरकारी वकील ने दिलासा दिया कि जिसके टेरर फंडिंग है उसमें हवाला का पैसा ज़्यादा आता है, जिसके बारे में ईडी चीफ बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों, बात सोचने की यही है कि क्या भारत के जो सरकारी वकील का कहना है कि हमें यदि यह वकील ईडी चीफ नहीं रहेगा तो एफएटीएफ से लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेड ऑफिस फ्रांस पेरिस में है। तो दोस्तों, जज साहब ने सवाल किया कि अपना देश कौन से स्थान पर खड़ा है। तो सरकारी वकील का जवाब था कि सर, हमारा देश तो कंप्लाइंट कंट्री है। दोस्तों, जो एफएटीएफ का 3 स्टेज रहते हैं, ब्लू लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और कंप्लाइंट कंट्री। तो जज साहब ने कहा कि यदि ये ईडी चीफ नहीं रहेंगे तो क्या भारत को लोन नहीं मिलेगा? तो ऐसे मतलब जो हजम न होने वाली दलीलें दी गई और 3 बेंचों के जज साहब ने फैसला सुनाया कि आपको 15 अक्टूबर तक का समय नहीं मिलेगा, आपको 15 सितंबर तक का समय दिया जाता है। तब तक आप कोई दूसरा व्यक्ति ईडी चीफ की कुर्सी पर बैठाइए और 15 सितंबर की रात 12 बजे के बाद ईडी चीफ संजय मिश्रा जी इस पद पर नहीं रहने चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इतना ज़रूरी क्यों हो गया ईडी चीफ। ये सोचने की भी बात है, क्या एक व्यक्ति विशेष ईडी चीफ की कुर्सी पर नहीं रहेगा
तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था धरातल में चली जाएगी, जहाँ हमारा देश बिल्कुल ईडी चीफ के सहारे चल रहा है। ईडी चीफ को रखने के लिए देश की इज्जत को ताक पर क्यों रखा दिया? दोस्तों, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रही है कि इस समय देश की जो इकोनॉमी है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है। दोस्तों, इसमें सोचने समझने वाली बात यही है कि 2014 से अब तक पिछले 9 साल में ईडी के काम कैसे रहे। तो पिछले 9 साल के अंदर लगभग 121 जो नेताओं पर ईडी का छापा पड़ा और 121 नेताओं के ऊपर केस दर्ज हुए, जिनमें से 115 विपक्षी के हैं और सिर्फ 6 नेता ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। दोस्तों, क्या ईडी चीफ संजय मिश्रा जी इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो देश को लोन दिलवा दें? जो अभी पूरा देश, जब मोदी भक्त बोल रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर गई, हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। तो दोस्तों, सोचो कि यदि पूरे भारत के अंदर बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है और लगभग 1300 के ज़्यादा उनके एमएलएज हैं और लगभग 300 के ऊपर उनके पास फ़िलहाल में जो केंद्र सरकार के अंदर एमपी हैं, तो पूरे के पूरे सब के सब दूध के धुले हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से एक ही बात सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि यदि ईडी चीफ इतने ही काबिल इंसान हैं तो मोदी जी उनको भारत रत्न से क्यों नहीं नवाज रहे? उनको भारत रत्न दीजिए। दोस्तों, अभी जो 15 सितंबर तक का समय है, मुझे लगता है कि 15 सितंबर तक ईडी पता नहीं कितने नेताओं पर गलत आरोप थोपेगी। और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि विपक्ष की कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है या सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, जितनी भी आप विपक्ष की पार्टियां हैं, ये ईडी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों चुप है सभी पार्टियां? यदि आप में से कोई मित्र समझ सके कि विपक्ष की पूरी पार्टियां जो इस समय इंडिया ग्रुप में आगे, मान लो इंडिया के नाम से इन्होंने अपना एक अलग मंच बनाया, तो पूरे 26 पार्टियां हैं, इसके अंदर कोई भी पार्टी ईडी चीफ को लेकर क्यों नहीं बोल रही? यदि आप लोगों को कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी को धन्यवाद, और मेरी बात सही लगे तो कृपया इस बात को शेयर करें और सवाल खड़ा करें कि क्या 142 करोड़ वाली जनसंख्या में ईडी चीफ संजय मिश्रा से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, जहाँ उसके बराबर का कोई व्यक्ति नहीं है? क्यों ईडी चीफ को उस कुर्सी पर बनाया हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये गैर कानूनी है? धन्यवाद दोस्तों।